और अब बात करते हैं कांग्रेस की। हरियाणा में 7 गारंटियां देकर वोटरों को साधने का प्रयास कांग्रेस ने किया है। गारंटी पत्र में कांग्रेस ने तेलंगाना मॉडल को अपनाया है। कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन टीएस सिंहदेव से बात की सहयोगी आनंद ने। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र को कांग्रेस का कॉपी पेस्ट बताया। जहां हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कल अपने पार्टी मुख्यालय पर अपनी गारंटीज लॉन्च की थी, 7 वादे पक्के इरादे के साथ, वहीं आज भाजपा ने भी अपनी मैनिफेस्टो रिलीज की है। करीब 20 संकल्प उन्होंने गिनवाए हैं हरियाणा के लोगों के लिए। तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी, जो कि मैनिफेस्टो कमेटी का भी हिस्सा रहे हैं और इन्होंने कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो आई है उसको भी तैयार करने में काफी मेहनत मशक्कत की है। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। बीजेपी भी सर आज अपनी मैनिफेस्टो लेकर आई है। उन्होंने 20 संकल्प गिनाए हैं और जहां आपकी पार्टी ने 500 रुपए की सिलेंडर देने की बात की थी, 2000 रुपए महिलाओं को देने की बात की थी, बीजेपी भी कह रही है कि हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे और सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। कैसे देखते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र को? जिनका पहले आया उनने रास्ता दिखाया, जिनने बाद में लाया उस रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। कही हुई बातों को दोहराने सा लग रहा है। नयापन भी कुछ दिखना चाहिए सोच में। एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, वो अपना एजेंडा लाती है, फिर आपके पास तो कुछ दूसरा नहीं बचा। ऐसी नीतियों का भारतीय जनता पार्टी विरोध करती रही है खुल के, और कहती रही है कि नहीं ये तो फ्री बीज हैं और ये ऐसा है वैसा है। अब उन्हीं बातों को अपना रही हैं एजेंडा में। इन बातों का राष्ट्रीय स्तर पे मीडिया के माध्यम से खुला विरोध उन लोगों ने इसके पहले किया है। या तो वो गलत था या ये गलत है। उनका वो कहना कुछ और क्रिया थी, या ये भी गलत कर रहे हैं उसी चीज को अपना के। तो ठीक है, आज के समय में जो बातें लोगों को लगती हैं कि लोगों को ये ज्यादा स्वीकार होंगी, मतदाताओं को स्वीकार होंगी, उन बातों को लाते हैं। और अगर मिलती जुलती बातें आ रही हैं तो अंततः बात वहीं पर जाती है कि जिसे हम कट पेस्ट कह लें या जो भी कह लें, मतदाता किनको विश्वास करके जवाबदारी देगा कि हाँ मेरे लिए आप ये करके दोगे। मैं भी वही कह रहा हूं, आप भी वही कह रहे हैं। अब मतदाता को बटन दबाना है, वो किनको मौका देगा वही काम करने के लिए जो आप और मैं दोनों कह रहे हैं। सर, आपने एक बात मेंशन की, कट एंड पेस्ट। बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी सेम वही वादा है कि 2 लाख सरकारी जो रिक्तियां हैं हरियाणा में उसको वो फिल करेगी। आपने किसानों के लिए लीगल गारंटी एमएसपी अनाउंस किया। भाजपा भी कह रही है कि 24 फसलों पर वो लीगल एमएसपी देंगे। तो किस तरह से इन सारे वायदों को आप देख रहे हैं जो बीजेपी आपके मैनिफेस्टो के आने के बाद की? बीजेपी ने खुले तौर पे किसानों के आंदोलन का विरोध किया, यहां तक कि उनको खालिस्तानी और आतंकवादी तक कहा। एक बीजेपी की सांसद ने तो शरीरों को फांसी के फंदे पे लटके हुए और महिलाओं के साथ बलात्कार तक की बात कह डाली किसान आंदोलन को लेकर। अब अगर चुनाव के पहले 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल एक ही बात को कहते हैं, तो वही वाली बात की अब मतदाता किस पे विश्वास करेगा कि हमको वही चीज वो देंगे। आप तो कह रहे थे नहीं हम नहीं करेंगे, एमएसपी नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, ऐसा वैसा। फिर आपने कहा कि नहीं हमने किसानों के साथ बात कर ली है और बात करके आपने कहा कि हाँ ये हुआ है कि हम एमएसपी करेंगे। फिर आपने लागू नहीं किया। वो केंद्र सरकार के 5 साल पूरे हो गए, नया चुनाव भी आ गया, परिणाम भी उसके आ गए। अब आप राज्य के चुनाव में जा रहे हैं। हरियाणा बॉर्डर पे अभी भी किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं। आप भी कह रहे हैं एमएसपी देंगे, मैं भी कह रहा हूं कि एमएसपी देंगे लीगल गारंटी के रूप में। आप भी कह रहे हो, मैं भी कह रहा हूं। अब किसान किसकी बात पे विश्वास करेंगे? तो ये कही हुई बात एक चीज होती है और मतदाता किस पे विश्वास करके मौका देंगे उसको कार्य रूप देने के लिए, ये चुनाव का परिणाम दर्शाएगा। मशहूर सिंगर ध्वनि भानुशाली